हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया है। हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली है। 5.1 करने में हम एप्लीकेबल हो चुके हैं। देखिए हमें किस तरीके से उसे कंप्लीट करना है। आइए आज इससे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाला 5.1। देखिए 5.1 करनी है आज मुझे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 5.1 का क्या कहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी जो हेडिंग है वो है प्रश्नमाला 5.1। ये मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लिए आज क्या है, पढ़ते हैं। x के किस मान के लिए यह अव्युत्क्रमणीय है। मुझे कोई आव्यूह a दिया गया है, ठीक है। उस आव्यूह में मुझे कहा गया है जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये x है, ठीक है। ये दिया गया है -2 2 2, ठीक है। फिर ये 3 1 -3। ये अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो मैं कहूंगा यदि आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय है तो सारणिक A का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ 1 1 x लिखा, यहाँ -2 2 2 लिखा, यहाँ 3 1 -3 कर दिया, उसको किसके बराबर कर दिया, 0 के। अब मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ 1 1 x बच गया, यहाँ बचा -1 1 और 1, यहाँ आया 3 1 -3 इक्वल टू 0। 2 को मैंने किसमें शिफ्ट कर दिया, 0 में, ठीक है। और मैंने इसको खोल दिया, एक इसको खोला, ये कटा, ये कटा। 1 को 3 से गुणा करेंगे, -3 आएगा, माइनस का 1 आएगा। फिर ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया। -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा और यहाँ से -x प्राप्त होगा, ठीक है। फिर आएगा प्लस का 3, ये कट गया, ये कट गया। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस x का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ x आएगा, इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है। यहां से मिलने वाला है -4, यहां से मिलने वाला है -3, यहां से है -x, ठीक है। ये होगा प्लस का 3, ठीक है। ये होगा -x इक्वल टू 0। -3 प्लस 3 कट गए, ये है -4 और -2x बराबर 0। शिफ्ट कर देंगे तो 2x इक्वल टू -4 आएगा, तो x इक्वल टू -4/2 आएगा। काटाछटी कर दीजिएगा तो x की वैल्यू आपके पास -2 मिल जाएगी। तो x के -2 के मान के लिए इस आव्यूह A एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हमें प्राप्त हो सकता है। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि आव्यूह, मुझे एक ए आव्यूह दिया गया है। देखिए क्या आव्यूह दिया गया है, मुझे आव्यूह दिया गया है 1 3, फिर मुझे दिया गया है 1, फिर मुझे दिया गया है -1, फिर 0, फिर वापस हमें दिया गया है 0, ठीक है। फिर दिया गया है 2 -2, उसके बाद दिया गया है 3, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कहा गया है एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2 का है कि मुझे जो ज्ञात करना है वो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा सारणिक ए के A11 अवयव का सहखंडज F11, ठीक है। -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। और यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ये कट गया, ये कट गया। 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 आएगा, -0 को इससे गुणा करेंगे ये भी 0 आएगा। तो आंसर में पूरा मुझे क्या मिलने वाला है, 0, ठीक है। सारणिक A के A12 अवयव का सहखंडज F12 -1 की पावर 1 + 2, ठीक है।
इस बार ये कटा 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का 2 आएगा, ठीक है। 9 + 2 11 और ये आएंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। फिर है सारणिक A के A13 अवयव का सखंडज F13, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 3, इस बार ये कट गया 3 को 0 से गुणा किया 0, ठीक है। ये को 0 से गुणा किया -0, तो मुझे जो एन प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। सारणिक A के A21 अवयव का सखंडज F21 -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। इस बार ये कटा -1 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 3 आएगा, -2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, ये माइनस और ये माइनस आपको मिलेंगे प्लस के 3 से, ठीक है। सारणिक A यानी A22 अवयव का सखंडज F22, ठीक है। तो -1 की पावर 2 + 2 निकालेंगे, ये है, ये कटा 1 का गुणा करेंगे 3 से 3 मिलेगा माइनस, ठीक है। देखिए कौन सा ये F22 है, ये कटने वाला 1 का गुणा 3 से हो गया, 2 का गुणा करना पड़ेगा 1 से, तो 3 - 2 1 आएगा और धनात्मक आएगा तो यहाँ धनात्मक 1 लिख देंगे। फिर आएगा सारणिक A23 अवयव का सखंडज, ठीक है, और वो आएगा F23, तो ये आएगा -1 की पावर 2 + 3। इसमें ये कटा 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा माइनस, ठीक है। इसमें कौन सा कटना है, ये कटना है 1 का गुणा 0 से कर दिया है, -1 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा अंतिम रूप से, ठीक है। सारणिक A के A31 कौन सा A31 अवयव का सखंडज, ठीक है, वो आएगा F31, तो ये आएगा -1 की पावर 3 + 1, तो ये कटा -1 का गुणा -2 से करेंगे प्लस का 2 आएगा और ये आएगा माइनस का 0, ठीक है। ये आने वाला है माइनस का 0, तो ये धनात्मक है तो आपको यहाँ मिलने वाला है 2। इसी तरीके से अवयव A के A32 अवयव का सखंडज, ये आएगा F32, तो ये आएगा -1 की पावर 3 + 2, ठीक है। ये कट गया 1 का गुणा -2 से करेंगे -2 आएगा, ठीक है। ये कट गया 1 का गुणा -2 से करेंगे -2 आएगा और यहाँ आएगा -6, तो ये ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, तो जो हमें प्राप्त होने वाला है वो धनात्मक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। A33 अवयव का सखंडज, यहाँ आएगा F33 -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। इस बार ये कट गया 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, माइनस 1 का गुणा इससे करेंगे तो -+ का 3 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा +3, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, जिसे मैं लिखता हूँ Fij का ट्रांसपोज। तो हमें सबसे पहले Fij बनाना है, तो Fij के हिसाब से यहाँ 0 -11 और यहाँ 0 रहेंगे, फिर यहाँ 3, यहाँ रहेंगे 1 और यहाँ रहेंगे -1, फिर यहाँ रहने वाला है 2 8 3, ठीक है, और यहाँ आने वाला है हमारा ट्रांसपोज। तो जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 0 -11 0 3 1 -1, फिर यहाँ रहेगा 2 8 3 और ये मेरा रहेगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें एडजॉइंट A ज्ञात करना होता है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अभी ये क्वेश्चन आधा हुआ है, आधा इस क्वेश्चन को भी हल करना बाकी है। एक बार इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसके नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमें क्या समझाया गया है वो देखते हैं, और सिद्ध करने के लिए हमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आधा पार्ट है, उसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है, हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर सारणिक ऑफ A I3
बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए होता है, इसके बराबर होता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में लिखा हुआ है ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मेरा जो ए है वो क्या है देखते हैं। मेरा जो ए है इसके अंदर मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है। ए रहेगा 1 3 1 -1 0 0, फिर यहां रहने वाला है 2 -2 3, ठीक है। और इसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है 0 3 2, ठीक है, -11 1 8, फिर है 0 -1 3, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये भी 3 × 3 का ही प्राप्त होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन। ए का गुणा 0 के साथ 0, -1 का गुणा -11 से प्लस के 11, 2 का गुणा 0 से कितना आएगा 0, राइट है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 3 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा -11 से फिर 0, -2 का गुणा 0 से फिर 0, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 1 का गुणा 0 से 0, ठीक है, प्लस 0 का गुणा 0 से 0, सॉरी 0 का गुणा 11 से 0, फिर 3 का गुणा 0 से 0, कोई समस्या नहीं है। पहली चीज मेरी कंप्लीट हो गई है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 1 का गुणा 3 से 3, -1 का गुणा 1 से -1, 2 का गुणा -2 से -2, राइट, आगे चलते हैं। फिर 3 का गुणा 3 से 9, 0 का गुणा 1 से 0, ठीक है। फिर आएगा अपने पास -2 का गुणा 3 का गुणा। सबसे पहले हमने देखिए किससे किया, 3 का गुणा 3 से, तो मेरे पास 9 आया है। फिर 0 का गुणा क्या है 1 से, तो मेरे पास 0 आया है। फिर -2 का गुणा करेंगे इसके साथ तो प्लस का 2 आएगा, आगे देखिए, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो मुझे क्या मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। 0 का 1 से घात करेंगे तो 0 मिलने वाला है और ये माइनस का 3 आने वाला है, आगे देखिए। 1 का गुणा करेंगे 2 के साथ, ठीक है। अब 1 का गुणा करना है 2 के साथ तो यहाँ 2 मिलेगा, -1 का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 8 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 3 दूनी 6 मिलेगा, राइट है। फिर देखिए 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 6 मिलने वाला है, 0 का करने वाले हैं तो 0 मिलने वाला है और -2 का गुणा जब आप 3 से करेंगे तो माइनस का 6 मिलने वाला है। अब 1 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, 0 का 8 से करेंगे तो 0 मिलेगा और 3 का 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मिलने वाला है 11 0 0, फिर यहाँ मिलने वाला है 0, ठीक है, 11 0, फिर यहाँ मिलने वाला है 6 और 2 8, यहाँ पे भी 0 मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है और 11 मिलने वाला है। अगर आप इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचने वाला है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं 11 इंटू I3 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब 11 मेरे सारणिक का मान है या नहीं है, इसके लिए मैं काम कर सकता हूं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देख लेता हूं कि मेरे पास सारणिक A की वैल्यू क्या रहेगी। तो मैंने सारणिक A की वैल्यू फाइंड आउट करके देख ली, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ। सारणिक A की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा यहाँ 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 को इसके सहखंड जब 1 से गुणा करके देख लेते हैं, 1 × 0, ठीक है। फिर आएगा प्लस -1 × -11 प्लस 2 × 0, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 0 प्लस के 11 प्लस के 0 आएंगे, तो आंसर कितना आने वाला है प्लस का 11। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सारणिक ऑफ A I3 लिख सकता हूँ। तो देखिए LHS से मैंने क्या किया है, LHS से RHS प्राप्त कर लिया है। क्या किया है, LHS से RHS प्राप्त कर लिया है। और आपके लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूँ कि अब आपको एडजॉइंट A से A गुणा करके ये प्राप्त करना है और मैं उम्मीद करता हूं आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कुछ इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। आप जैसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने A को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई किया है, आप एडजॉइंट ऑफ A को A से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको यही मिलने वाला है। देखिएगा आपको यही मिलने वाला है, श्योर 100%, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए और जो बाकी का इसका पार्ट है वो आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा, इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। लिखिए
देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मुझे इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, यहां लिखा हुआ है 1 1 2, यहां है 2 -1 3, फिर यहां है 5 -1 और यहां ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे इसका इनवर्स ज्ञात करना है। मुझे जो ज्ञात करना है वो मुझे ज्ञात करना है कि मेरे a इनवर्स की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सारणिक a के अवयव a11 का सखंडज f11, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। -1 की पावर 1 + 1, ये कट गया -1 का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, -3 का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस का 3 आने वाला है, तो मुझे जो मिलने वाला है वो 4 मिलने वाला है। फिर सेम रहेगा सारणिक a के अवयव a12 का सखंडज f12, तो यहाँ आएगा -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। ये कट गया 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 प्राप्त होगा। वापस देखते हैं, देखिए जैसे आपने f12 लिया है, ये कट गया 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, 2 का करेंगे तो 2 × -1 जब करने जाएंगे तो -2 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस है तो आपको प्राप्त होगा -1। अवयव a के अवयव a13 का सखंडज f13 -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। ये कट गया 1 का गुणा जब 3 से करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, माइनस देखिए ये कटा 1 का गुणा 3 से किया 3 प्राप्त हुआ, माइनस इसका करेंगे तो प्लस का 2 प्राप्त होगा, ये धनात्मक है तो यहाँ आपको प्राप्त होने वाला है 5। 3 + 2 कितने होते हैं 5। a के अवयव a21 का सखंडज f21 -1 की पावर 2 + 1, ये कटा 2 का गुणा 1 से करेंगे माइनस का 2 आएगा, माइनस देखिए अब क्या करना है इसका निकालना है, ये कट गया 2 का गुणा करेंगे -1 से -2 आएगा और यहाँ करेंगे -15 आएगा, ठीक है। -15 एक बार इस क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ -15 और 2 कितने होते हैं -17, ये ऋणात्मक आएगा तो यहाँ आने वाला है +17, जो मुझे मिलने वाला है वो कितने मिलने वाले हैं +17 मिलने वाले हैं। अब आव्यूह a के अवयव a22 का सखंडज f22, तो यहाँ आएगा -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। ये कट गया 1 का गुणा करेंगे -1 से तो -1 आएगा, माइनस ठीक है। देखिए ये कट गया 1 का गुणा -1 से किया -1 आया, 5 से गुणा किया 2 से तो यहाँ 10 आया, ठीक है। तो ये -11 आ चुका है। एक बार आपको समझ लेते हैं, ये f22 है, ये कट गया 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा, 5 से गुणा 2 से करेंगे तो 10 आएगा, इस तरीके से -11 मिल जाएगा। a के अवयव a23 का सखंडज f23 तो -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। इस बार ये कटा 3 का गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ मिलने वाला है 3, ठीक है। इस बार ये कटा 3 का गुणा करेंगे 3 से और यहाँ मिलेगा -4, तो यहाँ मिलेंगे -1 और माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। आव्यूह a के a31 का सखंडज हो जाएगा f31 -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बार ये कटा ये आएगा आपका -2 और माइनस प्लस के 5 आने वाले हैं, तो यहाँ 3 + 1 4 है तो ये आ जाएगा +3, ठीक है। आव्यूह a के a32 का सखंडज f32 -1 की पावर 3 + 2, ठीक है। ये कटा 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा, -5 एकम 5 आएगा। वापस समझ लीजिएगा क्या किया मैंने, इस बार ये काटा 1 का गुणा -1 से करेंगे -1 आएगा, इसका गुणा करेंगे
1 5 आएगा, 5 और -1 कितने हो जाएंगे -6, तो यहाँ मिलने वाला है मुझे प्लस का 6। ठीक है, a के अवयव a33 का सहखंडक f33, ठीक है, -1 की पावर 3 + 3, ये कट गया, ये कट गया, 1 का गुणा -1 से करेंगे -1 आएगा, माइनस देखिए ये कटा -1 आएगा और यहाँ -2 आएगा, तो जो आंसर मिलने वाला है वो -3 मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे पास आया है, जो मैंने सहखंड सारे निकाल दिए हैं। अब मुझे पता है कि मेरा जो एडजॉइंट ऑफ ए आने वाला है, मैं आपको बता चुका हूँ, वो Fij का ट्रांसपोज आता है। ठीक है, पहले मैं Fij बना देता हूँ, तो Fij बनाऊंगा तो यहाँ 4 -1 तो यहाँ 5 बनाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ बनाऊंगा 17 -11 1, फिर यहाँ बनाऊंगा 3 6 3, वो भी माइनस के, और अंतिम रूप से इसका बना दूंगा ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज करते यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 -1 5। ठीक है, फिर यहाँ आने वाली है 17 -11 1, फिर आने वाली है 3 6 -3, ये आपका आने वाला है। ठीक है, फाइनली आंसर एडजॉइंट ए का। अब मुझे निकालना है सारणिक ऑफ ए, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इस ये अवयव कौन है 1 का गुणा करके देख लीजिए 4 से, फिर ये कौन है 2 का गुणा करके देख लीजिए -1 से, प्लस फिर 5 का गुणा करके देख लीजिए किससे 5 से, है ना, 5 का गुणा किससे कर लीजिएगा 5 से, तो यहाँ आएगा 4 -2 + 25, तो यहाँ आने वाला है 29 -2, यानी आंसर कितना आने वाला है 27। अब इसको जांच लेते हैं, अगर सभी का 27 आंसर आता है तो यही रहने वाला है। जैसे कैसे, ठीक है, अब मेरे को करना है 1 × 17, तो मेरे पास आंसर निकल के आया 17। ठीक है, फिर -1 है तो ये प्लस के 11 निकल के आया है, फिर -1 है तो ये माइनस का 1 आया है। 17 और 11 कितने होते हैं 28, 27 - 1 27, ये सही है। फिर देखते हैं 3 × 3 3 × 2 होते हैं, वो 6 होते हैं। ठीक है, प्लस 3 6 18 होते हैं। ठीक है, और प्लस का 3 होते हैं, तो 6 18 और 3 कितने होते हैं 21 21 और 6 27, मतलब जो अपना सारणिक है वो 27 आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक ऑफ A, तो यहाँ आ जाएगा 1/27 और पूरे एडजॉइंट का मान लिख देते हैं 4 -1 5 17 -11 1, और यहाँ रहेगा 3 6 -3। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आई है उसे कमेंट करके पूछिए। ठीक है, आपको वापस समझा दी जाएगी, लिख लीजिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसके 3 पार्ट थे। एक पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब आपके प्रैक्टिस के लिए जो इसके 2 पार्ट हैं वो आपको घर पे ट्राई करने हैं और देखना है कि आपसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन वापस करा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, बिना पढ़े कभी किसी को प्रॉब्लम आती ही नहीं है, तो पहले आपको पढ़ना होगा। मेरा हमेशा एक ही कहना है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।